अब हम शुरू करें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पढ़ा था ना। हमने कहा था डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। डिस्चार्ज ट्यूब में से हम वैक्यूम पंप के ज़रिए एयर निकाल लेते हैं, फिर इस बैटरी को ऑन करते हैं, फिर इसमें से ब्लू कलर की रेस निकलती है, फिर उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। ये सब हमने पढ़ा था ना, और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। हमने कहा वो जो ब्लू कलर की जो रेस निकल रही थी वो कैथोड रेस थी, क्योंकि कैथोड से निकल रही थी, उसको हमने इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। कैथोड और एनोड क्या होता है, क्या बताया था मैंने? कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है? कैथोड क्या होता है? कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में। कैथोड एनोड बोल रहा हूँ, नेगेटिव या पॉजिटिव थोड़ी पूछ रहा हूँ। कैथोड प्लेट इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड मेटालिक रॉड है ना। हाँ, इलेक्ट्रोड क्या होता है? कोई भी मेटालिक रॉड वो इलेक्ट्रोड होती है, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड दो किस्म के होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड एनोड में क्या फ़र्क होता है? कैथोड नेगेटिव होती है और पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव नेगेटिव प्लेट। कैथोड कौन सी प्लेट होती है? नेगेटिव प्लेट। क्यों नेगेटिव प्लेट होती है? क्योंकि वो जो नेगेटिव एरिया से कनेक्ट होते हैं। हाँ, कैथोड नेगेटिव प्लेट होती है, और नेगेटिव प्लेट इसलिए होती है कि कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। कैथोड प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तार के जरिए आप जोड़ देते हैं तो वो कैथोड बन जाती है। और दूसरा इलेक्ट्रोड प्लेट, जिसको हम एनोड कहते हैं, उस प्लेट को आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तार के साथ, तो वो प्लेट कहलाती है एनोड। समझ आ गई? एनोड और कैथोड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो जहन में रखना कि एनोड कैथोड आगे बहुत इस्तेमाल होते हैं, 9th में, फर्स्ट ईयर, हर जगह इस्तेमाल होता है। एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, ये ध्यान में रखना। कैथोड वो प्लेट होती है जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। बैटरी पता ना, ये होता है पेंसिल सेल जैसे होता है। पेंसिल में एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। पेंसिल में ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल कहलाता है। अगर आप ऊपर वाले टर्मिनल से नीचे वाले टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से तार के जरिए एक प्लेट को जोड़ दो, एक प्लेट ऐसे जोड़ दो तार के जरिए, ये प्लेट क्या बनाएगी? कैथोड। और ये बैटरी के ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल तार के जरिए एक प्लेट इस प्लेट को जोड़ दो, तो ये प्लेट क्या कहलाएगी? एनोड। समझ आ गई बात? ये एनोड और कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिस प्लेट को जोड़ते हैं वो कैथोड कहलाती है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस प्लेट को जोड़ते हैं वो एनोड कहलाती है। हमें क्या डिस्कवर किया था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था, ऐसे डिस्कवर होता है। इलेक्ट्रॉन के बाद आता है प्रोटॉन की डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद आता है डिस्कवरी प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन आता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मेरा ये लेक्चर जो है ना, दोनों यूट्यूब पे होगा, देख लेना। पिछला लेक्चर यूट्यूब पे होगा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और कोई लेक्चर अगर ना मिले ना तो मुझे बताना, फिर मैं दिखाऊंगा कैसे मिले। हो सकता है तो मैं ढूंढो ना मिले, ना मिले बताना कि फला लेक्चर तो नहीं मिला, ये फला, तो मैं दिखा दूंगा कहाँ पर, ठीक है। अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी प्रोटॉन क्या होता है? द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय द गोल्डस्टाइन इन 1886। जे थॉमसन इन्वेस्टिगेट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन 1800। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के साथ जे थॉमसन और विलियम क्रूक से डिस्कवर किया था। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? बताया था, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन फिजिकल पार्टिकल भी होता नहीं है, वो असल में एक एनर्जी होती है। न्यूट्रॉन का असल में एक एनर्जी है, वो पार्टिकल नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। पार्टिकल और एनर्जी में क्या फ़र्क है? पार्टिकल का मास होता है, कुछ ना कुछ मास होगा, कम होगा लेकिन होगा जरूर। एनर्जी का 9th लेवल पर ये समझ लो कि एनर्जी का मास नहीं होगा, एनर्जी होती है, ठीक है। और पार्टिकल का मतलब कोई बॉडी अपना मास रख रही है, तो कोई एग्जिस्टेंस है, तो हम कहेंगे उसका मास होगा।
तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, हम प्रोटॉन की डिस्कवरी देख रहे हैं। द प्रोटॉन इज प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। इसको डिस्कवर किया था गोल्डस्टाइन ने। ये गोल्डस्टाइन की शक्ल बनी हुई है 1886 में। और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो डिफाइन की थी वो जे थॉमसन ने डिफाइन की थी। प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? इलेक्ट्रॉन जिस तरह डिस्कवर हुआ था ऐसे ही ट्यूब थी आपकी डिस्चार्ज ट्यूब। प्रोटॉन भी डिस्चार्ज ट्यूब में ही डिस्कवर हुआ है। ये देखो प्रोटॉन में क्या है आपका, ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब है। ठीक है, आपने एक प्लेट यहाँ पर ली हुई है, एक प्लेट यहाँ पर। एक प्लेट को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये कैथोड। और ये बैटरी, ये प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, क्या बन गया? ये एनोड। ठीक है, और ये रहा आपका वैक्यूम पंप। यहाँ से इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर से आपने कुछ गैस निकाल ली, ताकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितनी भी एयर है, जितनी भी गैस है, वो उससे कुछ प्रेशर कम हो जाए। हमने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ गैस इसके अंदर से निकाल ली। तो प्रोटॉन डिस्कवर करने के लिए भी वही डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की गई है जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो कैथोड प्लेट आप देख रहे हो, ये परफोरेटेड कैथोड प्लेट है। परफोरेटेड कैथोड प्लेट का मतलब होता है उसमें सुराख होता है। जैसे छन्नी होता है ना, उसमें क्या सुराख होता है? एक शीट होती है जाली जैसे होती है, उसमें सुराख होते हैं। ये समझ लो जाली, यानी ऐसी प्लेट जिसमें जगह जगह सुराख हो, इसको कहते हैं परफोरेटेड प्लेट। प्रोटॉन की डिस्कवरी में आपने जो कैथोड की जो प्लेट इस्तेमाल की है, परफोरेटेड कैथोड प्लेट इस्तेमाल की है। गोल्डस्टाइन ने डिस्कवर किया था नॉट ओनली नेगेटिवली चार्ज कैथोड रेज बट पॉजिटिवली चार्ज रेज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन बाय परफोरेटिंग कैथोड। गोल्डस्टाइन ने ये डिस्कवर किया कि अच्छा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे थे पिछले वाले केस में? कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। ठीक है, तो गोल्डस्टाइन ने यह देखा, उससे बोला जब आप कैथोड प्लेट को परफोरेटेड कर देते हो तो उसने देखा कि कुछ रेज ऐसी आ रही हैं जो इस परफोरेटेड कैथोड प्लेट से गुजर रही हैं। यहाँ से रेज आ रही हैं और कैथोड रेज से गुजरती भी जा रही हैं। कैथोड प्लेट में चूँकि सुराख है, परफोरेटेड कैथोड प्लेट है, इसके कुछ रेज आ रही हैं जो इस परफोरेटेड कैथोड प्लेट में से गुजरती भी जा रही हैं। ये पॉजिटिव रेस होंगी, ये नाम दे पॉजिटिव रेस। दिस पॉजिटिव रेस इस कैथोड में जो सुराख उसमें होल में से गुजर रही हैं और यहाँ पर ग्लो हो रहा है, ग्लो चमक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पर ग्लो हो रहा है। यहाँ पर रेड के सिग्नल ग्लो हो रहा है, रेड रोशनी चमक रही है। यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड प्लेट के बैक साइड पर रेड ग्लो हो रहा है, यानी रेड रोशनी चमक रही है वहाँ पर। ठीक है, और इस रेस को उससे यहाँ पर जब ग्लो चमक हुआ तो यहाँ पर भी रेस आ रही है। इस रेस को गोल्डस्टाइन ने नाम दिया कैनाल रेस या प्रोटॉन नाम दिया इनको। अब कैसे पता चला देखते आगे।
नहीं हो गया बता दी अच्छा, अब ये जो कैथोड रेज जो थी जिसे हम इलेक्ट्रॉन कह रहे थे, तो कहाँ से निकल रही थी? कैथोड प्लेट से निकल रही थी ना। लेकिन जब उसने कैथोड प्लेट को परफोरेटेड कर दिया, सुराखदार कर दिया, तो देखा इस प्लेट के बैक साइड पर भी ग्लो हो रहा, चमक हो रहा है। अब ये रेस कहाँ से आ रही है? नहीं, ये रेस एनोड से नहीं आ रही है, ये इम्पोर्टेंट है। ये रेस कहाँ से आ रही है? उसने ये बोला जो कैथोड रेस जो जा रही थी, कैथोड प्लेट से जो कैथोड रेस जा रही थी ब्लू कलर की, वो उस ट्यूब के अंदर जो गैस है, जो भी गैस थी, उस गैस को आयोनाइज कर रही थी। आयोनाइज करने के नतीजे में प्रोटॉन या ऐसी रेस जनरेट हुई, तो यहाँ से गुजरती यहाँ से गुजरती इसके कैथोड रेस की सुराख से अंदर निकल गई। अब आयोनाइज क्या होता है? अब देखो, इलेक्ट्रॉन के केस में कैथोड प्लेट से रेस निकल रही थी, फर्स्ट वाली रे निकल रही है, रेस आ रही है, और इस ट्यूब के अंदर गैस है। सर्च करो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, या बल्कि हीलियम गैस, मिसाल के तौर पर एक हीलियम गैस एक मॉलिक्यूल है, कैथोड रेस से रेज आ रही है, ये रेस से टकराई, टकराने के कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और ये जो हीलियम का जो मॉलिक्यूल है, गैस, हीलियम गैस का जो मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल है जो ट्यूब के अंदर मौजूद है, ठीक है, हीलियम की बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी ले लो, मैं हीलियम मिसाल कर रहा हूँ, उसका न्यूक्लियस होगा, गैस का एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तो यहाँ से क्या चीज़ आ रही है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज रेज आ रही है, और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके ऊपर कौन सा नेगेटिव चार्ज है। तो जब नेगेटिव चार्ज से टकराएगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, प्रेशर मारेगा ना उस पर। ये सही से आ रही है, ये तेज वेलोसिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसको टक्कर मारती है तो इलेक्ट्रॉन क्या धक्का देगी, तो इलेक्ट्रॉन बजाय चपकने की जो भी इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज और इस कैथोड रेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये इसको प्रेशर मारती है, धक्का देती है, ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इस ये हीलियम क्या हो गया? तो कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा? पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। तो ये हीलियम जो गैस थी वो कन्वर्ट हो गई किसे? हीलियम आयन में, हीलियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गई। ये हीलियम पॉजिटिव आयन वो चीज़ जो मूव कर रही है इधर, अब वो इधर क्यों मूव कर रही है, इधर क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो प्लेट थी आपकी कैथोड, ये कौन सी टर्मिनल से जुड़ी हुई थी? नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर जाएगा? नेगेटिव, तभी ये नेगेटिव प्लेट तरफ जाना शुरू हो गया। ये हीलियम आयन बन गया ना, पॉजिटिव हीलियम आयन बन गया, कैटायन और एन बढ़ाया था ना, एक नहीं, मैं मिसाल की तरफ समझा। इसी तरह बहुत सारी गैस, जितनी भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो तमाम गैसों के मॉलिक्यूल आयनाइज होते जा रहे हैं, सब जो है हीलियम गैस की मिसाल। हाँ, हीलियम बस हीलियम गैस के अंदर, ठीक है, हर हीलियम गैस के जितने भी मॉलिक्यूल थे वो हीलियम मॉलिक्यूल से हीलियम आयन में, हीलियम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। जितने भी हीलियम आयन बन रहे हैं वो हीलियम आयन में कौन होता है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव कहाँ पर होगी? नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्ट करेगी, यहाँ इस तरफ प्लेट तक जाना चाहिए। और चूँकि ये प्लेट जो है मतलब सुराख है, तो सुराख से होती भी इधर होने के अंदर घुसनी चाहिए, निकलना शुरू हो गई, और यहाँ पर सारी हीलियम गैस यहाँ पर जमा हुई, तो यहाँ पर चमकनी शुरू हो गई, चमकना शुरू होना शुरू हो गया। तो इस तरह उसने इस रेस को नाम दिया प्रोटॉन, और उसने बोला ये रेस एनोड से नहीं निकल रही, बल्कि उस ट्यूब के अंदर जो गैस थी वो गैस आयनाइज हो गई, आयनाइज होने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गई। समझ आई? गोल्डस्टाइन justified at Goldstein justified an atom are electrically neutral while electrons carry negative charge. It means for each electron there must be an equivalent positive charge to neutralize that electron. This particle is called proton. It is fundamental property particle of atom. इस तरह क्या हुआ? जितने भी गैस के मॉलिक्यूल थे वो सारे गैस के मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने के बाद अब वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव आयन का मतलब होता है इसका पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो पॉजिटिव चार्ज हो गया तो क्या नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा और सारी तेजी से सारे गैस की तारे सारे गैस के मॉलिक्यूल तेजी से इधर आना शुरू हो गए। जो गैस पॉजिटिव आयन नहीं बन सकती और भी बच सकती है। कुछ होती है ना, देती नहीं है सब। हाँ तो हीलियम ही तो होती है। हम वो कैसे लेते हैं जो उसमें हमने कहा था ट्यूब के अंदर एयर होगी, एयर थी ना, हमने वैक्यूम पंप के जरिए क्या निकाला था, हमने कहा था एयर को निकाल लो, थोड़ी सी एयर को निकालो ताकि प्रेशर कम हो जाए। एयर में तो बहुत सारी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, क्लोरीन गैस भी होती है, फ्लोरीन गैस भी होती है, बहुत सारी गैस हो सकती है, ऑक्सीजन गैस भी हो सकती है। हमें तो इससे बिगाड़ देंगे कि अंदर कौन सी गैस है। जो भी गैस के मॉलिक्यूल से जब ये कैथोड से निकलने वाली टकरा रही थी तो टकराने के बाद उस गैस के मॉलिक्यूल को आयनाइज कर दे रही थी, यानी उसके इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर बाहर निकाल दी थी। जब वो इलेक्ट्रॉन को धक्का देकर बाहर निकाल लिया था वो गैस का मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया तो अब ये पॉजिटिव आयन कहाँ अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव प्लेट तेजी से जाना होगा, जितनी भी गैसें थी तमाम गैसों के मॉलिक्यूल तेजी से तरफ जाना शुरू हो गया। और चूँकि ये प्लेट जो थी परफोरेटेड थी तो सुराखों से होता था यहाँ पर शीशे यहाँ पर चमकना शुरू हो गई, सारी गैसें यहाँ पर चमकना शुरू हो गई। हाँ वो ये यहाँ से कैथोड से निकलने वाली रेस ब्लू थी, ये जो निकल के आ रही थी अब ये डिपेंड कर रही थी गैस है कौन सी है। अगर आप डिफरेंट गैस लोगे तो हर गैस का अलग कलर होगा। यहाँ पे कलर यहाँ पर कलर मैटर नहीं करता, प्रोटॉन के केस में कलर मैटर नहीं करता। आपने कौन सी गैस ली वो डिपेंड करेगा यहाँ पर ग्लो कौन सा हो रहा है। फर्स्ट पर आप हीलियम गैस ली तो ग्रेड कलर करा, और फर्स्ट पर आपने ऑक्सीजन गैस ली तो वो पिंक कलर करेगा, मिसाल के तौर पर। इस पर मैटर नहीं करता। लेकिन इलेक्ट्रोड से कैथोड से निकलने वाली जो रेस थी वो आपकी ब्लू कलर की होगी। लेकिन जो गैसें जो आयन में कन्वर्ट हो रही है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रही है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस मौजूद है, उस हिसाब से कलर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गई बात ये? तो इस तरह उन्होंने उस अब यूँ चूँकि वो पहले सारे आयन्स होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे थे तो उसका उसको नाम मिल दिया पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस, इसको इसने नाम दिया, इस रेस को उसने नाम दिया कैनाल रेस और उसको दे दिया प्रोटॉन कह दिया। प्रोटॉन क्यों कहा? क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही थी तो उसे प्रोटॉन का नाम दे दिया। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है? दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड। ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये है कि ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, दे प्रोड्यूस शार्प शैडो और ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ। और ये भी जो है शैडो बना रही थी, उनके रास्ते में कोई भी शैडो चीज़ आ रही है उसका वो पाथ बना, उसका शैडो बना रही थी ये रेस। दे हैव पॉजिटिव चार्ज एंड बेंड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो रेस थी ये रेस जो है इनका पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि आयन में कन्वर्ट हो गए थे, एंड नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही थी यानी कैथोड प्लेट की तरफ जा रही थी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जब इनको देखा गया, जैसे मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये कहाँ ये रेस कहाँ मोड़ रही थी, ये पॉजिटिव चार्ज थी तो ये नेगेटिव प्लेट नेगेटिव टर्म से मोड़ रही थी। E upon m ratio, charge and mass ratio of the positive particle is much smaller than the electron। इनका चार्ज और मास का रेशो, जिससे हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशो निकाला था, जैसे इनका जो चार्ज ये पॉजिटिव रेस का चार्ज का और मास का जो रेशो निकाला वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत कम निकला। इट वेरीज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन ट्यूब। और ये चार्ज और मास का रेशो डिपेंड करता है कि उस ट्यूब के अंदर आपने गैस कौन सी ली हुई है, ठीक है। ये चार्ज और मास का रेशो डिपेंड कर रहा था कि आपने ट्यूब के अंदर कौन सी गैस ली हुई थी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में उसके वक्त लेकी थी वो तजुर्बा कर रहे थे, हाइड्रोजन गैस ली हुई थी, ऑक्सीजन गैस ली हुई थी, कौन सी गैस ली हुई थी। और the name of proton 18 is the mass of the proton इतने times than the electron। और इन चार्ज जो रेस थी इनका मास जो था ये कितना 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है इनका मास, जो कि प्रोटॉन का मास है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। ये थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। प्रोटॉन की जिसे हम कैनाल रेस भी कहते हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।